सो गाइस, कैसे हो आप लोग। एक बहुत बड़ी खबर झारखंड से निकल के आ रही है कि हाई कोर्ट ने जो छठी जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो मेरिट लिस्ट बना था उसको क्वैश कर दिया, उसको खारिज कर दिया है। मतलब जो छठी जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था जिसका रिजल्ट कुछ दिन पहले आया था, हाई कोर्ट ने उसके मेरिट लिस्ट को मानने से इनकार कर दिया है। और साथ ही में जेपीएससी को, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को ये निर्देश दिया है कि वो 8 वीक के अंदर में एक नया मेरिट लिस्ट बनाए। और जो जो नियम कानून का पालन नहीं किया गया था, जिसके कारण एक पिटीशन डाला गया और जिस पे हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, उसको सुधारा जाए। आपको मैं बता दूं कि जो छठी जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 326 सक्सेसफुल कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया था, जिसके मेरिट लिस्ट को हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है, उसको क्वैश कर दिया है और बोला है कि 8 वीक्स के अंदर में नया मेरिट लिस्ट बनाया जाए और उसमें उन सारे नियमों का पालन किया जाए जिसका किया जाना चाहिए था। और साथ ही में कोर्ट ने, हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक इन द मेरिट लिस्ट एंड टेक एक्शन अगेंस्ट देम। और साथ ही में हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्देश दिया है कि जो जो ऑफिसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने मेरिट लिस्ट को बनाने में नियमों का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, एक्शन ले, पहचाने कि वो लोग कौन है। सो आइए मैं बताता हूं कि आखिर किन बातों को लेकर पिटीशन दायर किया गया था जिसके वजह से हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया है। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये 6th जेपीएससी 2016 का जो ये एडवर्टीजमेंट है, इसमें देखिए जो पेपर 1 है, कि जो पेपर 1 जनरल हिंदी और इंग्लिश का पेपर है, इसमें यहाँ लिखा हुआ कि दिस पेपर इज क्वालिफाइंग इन नेचर, और इसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके मार्क्स को ऐड कर दिया गया। साथ ही में पेपर 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th में एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था 40% का। मतलब हर कैंडिडेट को जो मेंस का पेपर लिख रहा है उसको हर पेपर, ईच पेपर में 40% मार्क्स लाना था, और जो ये मार्क्स नहीं लाएंगे उनको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात को भी दरकिनार कर दिया, इस बात को भी केयर उन्होंने नहीं किया। और वैसे कैंडिडेट जिनका इनमें से किसी पेपर में 0 मार्क्स भी आया है, उन्होंने उसे भी मेरिट लिस्ट में काउंट किया है। जैसे आप सोच सकते हो, किसी कैंडिडेट का इकोनॉमी में 0 मार्क्स है और उसे प्लानिंग कमीशन असाइन हो गया है, तो आप समझिए कि कैसे वो काम कर पाएगा। सो ये 2 बात थी। और एक बात थी कि प्री के बाद जो मेंस में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का कॉल आता है वो लगभग 15 गुना के आसपास आता है, लेकिन यहाँ पे मोर देन 100 टाइम्स स्टूडेंट को कॉल किया गया था। सो ये 2-3 बातें ऐसी थी जिसको लेकर लगभग 18 पिटीशन दायर किए गए थे। सो हाई कोर्ट ने इन पिटीशन को देखते हुए, और ये जो नियमों का पालन नहीं हुआ, इनकी जो अवहेलना हुई, ये नियम जो नहीं माने गए, इसी के आधार पे ये फैसला लिया है कि छठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट को खारिज कर दिया जाए और 8 वीक के अंदर में एक नया मेरिट लिस्ट बनाया जाए। और जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने मेंस का पेपर लिखा था, उन सारे पेपर्स को सुरक्षित रखा जाए, उनकी भी चेकिंग की जाएगी। सो यही बात है। और बहुत सारे आप लोग जो इस विषय पे गलत धारणा लेके बैठे हैं कि इसका इम्पैक्ट 7th, 8th, 9th, 10th जो जेपीएससी होने वाली है अभी, इस पे क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं कि 7th, 8th, 9th, 10th ये जो कंबाइंड वैकेंसी अभी आई है, इस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्योंकि देखो, इस बार का जो एडवर्टीजमेंट है ना, उसमें क्लियरली उन्होंने लिख दिया है, पेपर 1 के नीचे देखो, इन्होंने नोट में क्लियरली लिखा हुआ है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, आइदर फॉर द इंटरव्यू टेस्ट और फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। मतलब इसका मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पे। और साथ ही ये जो पेपर 2, 3, 4, 5, 6 है, इसमें भी 30% का क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रखा है कि जो भी कैंडिडेट्स इतना मार्क्स कम से कम लाएंगे उन्हीं को फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा। तो यही एक बड़ा न्यूज़ था जो झारखंड से निकल के आ रहा था। आई होप आप लोग सबको ये समझ में आ गया होगा। सो आप लोग कोई भी संशय मत रहो, क्योंकि 7th, 8th, 9th, 10th जेपीएससी पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि एग्ज़ाम भी होगा। क्योंकि इस बार जो जेपीएससी के नए चेयरमैन हैं वो बहुत ही सीरियस एग्ज़ाम के प्रति वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने ही वाले हैं। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगा, आपका जेपीएससी का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। सो प्रिपेयर हार्ड, prepare and work hard with our channel हमारा झारखंड, and those who are new to channel they can join my channel हमारा झारखंड। हम लोग यहाँ जेपीएससी, जेएसएससी और भी बड़े कंपटीशन जो झारखंड में होते हैं, उन सब की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराते हैं। सो टिल देन स्टे सेफ, बाय।